आज हम लोग एक चर वाले द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल के बारे में जानेंगे और उसका समाधान कैसे करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण का मूल रूप यानी फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a ≠ 0 यानी a का मान 0 नहीं है, क्योंकि यदि a का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और इस टर्म के 0 होने के कारण x² वाला पद जो है ये विलुप्त हो जाएगा और ऐसी स्थिति में ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण होने के लिए जरूरी है कि जो चल राशि है उस चल राशि का स्क्वायर यानी वर्ग होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ax² + bx + c = 0 में उपलब्ध है। इसके बाद हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण का समाधान, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण को दो तरीके से समाधान किया जाता है। पहला है गुणनखंड करके बाई फैक्टराइजेशन और दूसरा है श्रीधर आचार्य के सूत्र द्वारा या फिर हम लोग बाई श्रीधर आचार्य फार्मूला। तो श्रीधर आचार्य का फार्मूला क्या है? यदि हमारा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है तो ऐसी स्थिति में श्रीधर आचार्य का सूत्र कहता है कि x का जो दो मान निकलेगा यानी x = -b ± √b² - 4ac/2a। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं बीच में एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है, यानी x का मान दो निकलेगा, एक -b +√b² - 4ac/2a और दूसरा निकलेगा -b -√b² - 4ac/2a। यानी ऊपर दिए गए समीकरण के दो मूल यानी दो रूट कौन कौन से हुए? -b +√b² - 4ac/2a और दूसरा हुआ -b -√b² - 4ac/2a। अब इस रूट में b² - 4ac को हम लोग देख पा रहे हैं जो कि बार बार यूज हो रहा है। तो इस b² - 4ac को क्या बोलते हैं? b² - 4ac को निरूपक, हिंदी में निरूपक बोलते हैं और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसे कैपिटल D से दर्शाया जाता है। इसके बाद समीकरण के दोनों मूल D के ऊपर निर्भर करते हैं यानी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर निर्भर करते हैं। हमने जो द्विघात समीकरण यानी श्रीधर आचार्य के फार्मूला से जो दो मूल यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, ये दोनों मूल जो हैं b² - 4ac के ऊपर निर्भर करते हैं यानी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही निर्भर करते हैं। कैसे निर्भर करते हैं यहाँ पर बताया गया है। यदि b² - 4ac का मान 0 हो जाए तो ऐसी स्थिति में दोनों रूट यानी दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे। सेकेंड कंडीशन है यदि b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 से ज्यादा हो यानी ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप है यदि b² - 4ac का मान 0 से कम हो तो ऐसी स्थिति में दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब एक बात और हम लोग जानेंगे, ऊपर दिए गए समीकरण के दोनों मूल, हम लोग मान लिए कि ऊपर दिए गए समीकरण के दोनों मूल अल्फा और बीटा हैं यानी द्विघात समीकरण जो दिया गया है ax² + bx + c उसके दोनों मूल अल्फा और बीटा हैं। तो ऐसी स्थिति में मूलों का योग यानी अल्फा + बीटा = होता है -b/a। -b/a = माइनस ये b क्या है? x का गुणांक है और a जो है x² का गुणांक है। इसी तरह से मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल यानी ये होता है c/a यानी समीकरण का स्थिरांक बटा में x² का गुणांक। फाइनली हम एक और इक्वेशन को जानेंगे कि यदि हमें किसी समीकरण के दो मूल दिए गए हों यानी अल्फा और बीटा, जैसे यहां पर मैंने ऊपर में लिया है, तो ऐसी स्थिति में समीकरण का रूप कैसे लिखेंगे यानी समीकरण के रूप में उसको कैसे लिखेंगे? तो समीकरण के रूप में लिखने का सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योग यानी सम ऑफ रूट्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। इस फार्मूला के हिसाब से हम लोग किसी द्विघात समीकरण को लिखते हैं जब दोनों मूल दिए गए हों तो।
अब यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा द्विघात समीकरण को समझने का प्रयास करेंगे और कुछ सम्स का समाधान भी करेंगे। जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया गया है a माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 में a के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको द्विघात समीकरण नहीं होने के लिए ये वाला टर्म 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 0 से x² में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये वाला पद गायब करना पड़ेगा। ये टर्म गायब करने के लिए हमको a माइनस 2 को 0 करना पड़ेगा, तभी यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण नहीं करने के लिए x² वाला जो पद होगा उसको गायब करना पड़ेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं यदि a माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाए तो इसका कोई नहीं होगा, ये पद 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 2। यानी यदि हमारे इस द्विघात समीकरण में a का मान 2 रख दिया जाए तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 0 से x² में गुणा करेंगे तो खत्म हो गया, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दिया गया है x प्लस क्यू का होल क्यू इक्वल्स टू x ब्रैकेट के अंदर x² माइनस 1 है। समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप में लिखने पर x0 का गुणांक, x का गुणांक और x² का गुणांक लिखें। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, जो हमको दिया गया है उसको लेते हैं। हमको दिया गया है x प्लस 3 का होल क्यू इक्वल्स टू x ब्रैकेट के अंदर x² माइनस 1। इसको हम लोग फार्मूला में ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा a³ प्लस 3a² यानी 9x² प्लस 3ab² यानी 3 इंटू x इंटू 3² तो ये हो जाएगा 27x प्लस b का क्यूब यानी 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा। इसके बाद इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस x। अब हम लोग देख पा रहे हैं प्लस x³ इधर भी है, प्लस x³ इधर भी है। अगर इसको इधर लाते हैं तो माइनस x³ कट जाएगा और माइनस x है इधर, इधर में प्लस 27x है, इधर आएगा 28x हो जाएगा। इधर आएगा तो 28x हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं 9x², 27x है इधर, माइनस x इधर आएगा तो प्लस 28x और प्लस 27 रह गया इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हम लोग चाहें तो इसको एक लाइन और लिख सकते हैं 9x² प्लस 28x प्लस 27 इंटू x का पावर 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी पावर का वैल्यू किसी भी राशि के पावर का अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर x0 लिए हैं तो 1 रखेंगे तो 27 इंटू 1 होगा। अब हमने यहाँ पर देख रहे हैं x² का गुणांक, x² का गुणांक हो जाएगा 9, x का गुणांक 28 और x0 का गुणांक हो जाएगा 27। ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दिया गया है k के किस मान के लिए 7x² प्लस kx माइनस 3 इक्वल्स टू 0 समीकरण का एक मूल 2/3 होगा। तो कहने का मतलब है किसी भी समीकरण का यदि कोई मूल हो तो वह मूल उस समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा। तो सेटिस्फाइड करने का मतलब यहाँ पर जो चल राशि है उसका मान 2/3 हम लोग रखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 7x का वैल्यू 2/3 यानी 2/3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 2/3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसका एलसीएम लेंगे तो 9 होगा, 9 से इसको कट करेंगे तो 1 में 28 से मल्टीप्लाई 28, 3 से इसको कट किए तो 3, ये हो जाएगा 6k माइनस 27 इक्वल्स टू
0, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 28 में से 27 माइनस होगा तो बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6k बाई 9 इक्वल्स टू 0 बाई 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो मिलेगा 1 प्लस 6k इक्वल्स टू 0, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 6k इक्वल्स टू -1 और k इक्वल्स टू -1 बाई 6, ये हम लोग का आंसर होगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दिया गया 2x माइनस 7x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 समीकरण के मूलों की प्रकृति बताओ, यानी इसके जो मूल होंगे कैसे होंगे। तो ऐसी स्थिति में मैंने वहां पर बताया था कि किसी द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति जानने के लिए हमको उसके डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac को जानना पड़ेगा कि वह 0 के बराबर है कि 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है, तभी हमें उसके मूलों की प्रकृति के बारे में हम लोग जान पाएंगे। तो यहां पर हम लोग यदि d निकालें यानी निरूपक यानी d को निकालें तो हम लोग देख पा रहे हैं निरूपक क्या होता है b² माइनस 4ac। तो यहां पर b का वैल्यू है -7, तो ये हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 9, तो फाइनली निकला ये 49 माइनस 72 इक्वल्स टू -37, जो कि 0 से छोटा है। इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे, यही मूलों की प्रकृति हो, क्योंकि यहां पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से कम आ रहा है। नेगेटिव होने का मतलब 0 से कम, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, k के किस मान के लिए 3x² माइनस 5x प्लस 2k इक्वल्स 0 समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो ऐसे स्थिति में इसके डिस्क्रिमिनेंट यानी निरूपक का मान 0 होना पड़ेगा, क्योंकि निरूपक का मान जब 0 होता है ऐसी ही स्थिति में जो समीकरण के मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। तो मूल समान और वास्तविक हैं, इसका मतलब हुआ b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। तो b का वैल्यू यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं -5 है, 4a का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 2k है इक्वल्स टू 0। इसके बाद इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24k हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा -24k इक्वल्स टू -25 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हुआ, और k इक्वल्स टू हो जाएगा -25/24। इधर में एक k के साथ गुणा है, इधर आएगा तो भाग होगा, भाग करने के लिए इसको नीचे लिखना पड़ेगा, माइनस से माइनस कट गया, यानी k इक्वल्स टू हो गया 25/24। यानी k के किस मान के लिए 3x² माइनस 5x प्लस 2k इक्वल्स 0 समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो इसका कंडीशन हुआ कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 होगा, 0 होगा तभी उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। तो हमने 0 करके निकाला, k का वैल्यू निकल गया, ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यदि किसी समीकरण के दो मूल -4 और 3 हो तो समीकरण को लिखना है। तो इसके पहले मैं इसी वीडियो में बताया है कि यदि किसी समीकरण के दोनों मूल दिए गए हो तो कैसे समीकरण को लिखते हैं। तो पहले हमको सबसे पहले मूलों का योग निकालना पड़ेगा। मूलों का योग ये हो जाएगा -4 + 3 इक्वल्स टू -1। मूलों का योग यानी सम ऑफ रूट्स।
इसके बाद है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू हो जाएगा -4 इंटू 3, तो ये निकलेगा -12। तो हमारा समीकरण क्या होगा, इसलिए समीकरण हो जाएगा हमारा x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x² माइनस मूलों का योग निकला है -1, तो -1 रखेंगे और यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा +x, प्लस मूलों का गुणनफल निकला -12, तो -12 और ये प्लस है तो ये हो जाएगा -12 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर हुआ। यानी यदि किसी समीकरण के दो मूल दिए गए हों तो सबसे पहले हमें मूलों का योग निकालेंगे, फिर मूलों का गुणनफल निकालेंगे, फिर इसका रूप ही होता है कि x² माइनस ब्रैकेट में मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू 0। तो मूलों का योग यहाँ पर निकला है -1 हम पुट किए तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो गुणा हो गया तो +x हो गया, और यहाँ पर प्लस मूलों का गुणनफल है बट मूलों का गुणनफल -12 निकला है तो -12 में प्लस से गुणा किए तो -12 हुआ। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे जहां दिया गया है 5x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो तो द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हो तो ये α² प्लस β² का वैल्यू फाइंड आउट करना है और 1/α प्लस 1/β का मान निकालना है। तो दो मूल दिए गए हैं तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग निकालेंगे हम लोग, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a। -b क्या होता है, इसके पहले जो फार्मूला जब बताए थे तो वहां पर बता रहे थे, तो यहां पर b का काम कौन कर रहा है +2, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग -2 -b/a होता है और a का वैल्यू है 5। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा, तो ये होता है c/a यानी जो टर्म है वो बटा में a, तो यहां पर c जो है 3 है और a का वैल्यू 5 है। अब हम लोग निकालेंगे, हमको एक नंबर निकालना है α² प्लस β², तो α² प्लस β² का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α इक्वल्स टू हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -2/5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया -3/5, तो ये हो जाएगा 4/25 प्लस ये हो जाएगा 6/5। एलसीएम लेंगे तो ये होगा 25, ये हो जाएगा 5 प्लस 30 यानी 34/25। ये हम लोग का एक आंसर हुआ। अब सेकंड हमको निकालना है 1/α प्लस 1/बीटा, तो यहाँ भी हम लोग करेंगे लॉस ऑफ अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग निकाले ही है -2/5 बटा में अल्फा बीटा का वैल्यू निकला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -3/5, तो ये हो जाएगा -2/5 में 3/5 से डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/-3, तो 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ये हो जाएगा आंसर 2/3। ये हम लोग का आंसर हुआ। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 दिया गया है, तो समीकरण का एक मूल दूसरे का दोगुना होने पर यहाँ पर दिखाना है कि 2b² इक्वल्स टू 9ac होगा। तो हम लोग मान लेंगे, माना दूसरा मूल
अल्फा है, इसलिए पहला मूल 2 अल्फा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मूल जो है दूसरे का दोगुना है। तो अब यहां पर निकालेंगे हम लोग मूलों का योग, मूलों का योग यानी सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू, तो मूलों का योग यहां पर हो जाएगा -b/a, यानी हम लोग लिखेंगे 3 अल्फा इक्वल्स टू -b/a। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू अल्फा इंटू 2 अल्फा इक्वल्स टू c/a। तो इक्वेशन तो हमारा स्टैंडर्ड रूप ही दिया गया है, जो द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है x² + bx + c, तो ये हो जाएगा c/a। तो यहां पर हम लोग करेंगे 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू c/a, और हम लोग चाहें तो यहां से अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, और अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा -b/3a, क्योंकि 3 का अल्फा के साथ गुणा है, इधर अगर भाग का होगा, भाग करने के लिए नीचे लिखेंगे। अब हम लोग देख पा रहे हैं अल्फा का वैल्यू -b/3a निकला है, तो अल्फा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? -b/3a का स्क्वायर इक्वल्स टू c/a। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4b² -b² कर तो 4b² हो जाएगा बाई 9a स्क्वायर इक्वल्स टू c/a। तो a से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4b², 2b² होगा, यहाँ पर हम 4b² कर दिए हैं, यहाँ पर 2 है, 2b² है, तो ये 2b² होगा। तो ये फाइनली हमारा हुआ 2b² इक्वल्स टू 9ac। यही हमको प्रूव्ड करना था, ये हमारा हो गया प्रूव्ड।